नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनमोल विचार पे, जहाँ पर मैं रोज़ आपके लिए नई नई बातें, जानकारियाँ और अच्छे अच्छे प्रसंग लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है वो है कर्म और भाग्य। हमारे जीवन में कर्म और भाग्य का क्या महत्व है? कर्म बड़ा है या भाग्य? हमें अच्छे कर्म करने चाहिए या फिर हमारा भाग्य ही बलशाली है, हमारा कर्म बलशाली है? क्या है, आज हम इस बारे में देखेंगे कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है और किससे हमारी जीवन आसान बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? ये लाइन आप लोग बहुत सुनने को मिलता होगा कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा। तो आज हम इस लाइन का विश्लेषण करेंगे, क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो आइए शुरू करते हैं। संक्षेप में कहें तो हाँ, ऐसा कई बार सच होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ अच्छे कर्म करने से सब कुछ तुरंत या हमेशा आपके अनुसार ही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मतलब कि ये कहा गया है कि वास्तव में ऐसा कभी कभी सच हो जाता है कि आप अच्छे कर्म करें तो आपको तुरंत फल मिल जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि आप अच्छे कर्म करें और तुरंत आपके अनुसार ही हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो आइए आगे देखते हैं, यह कथन क्यों सही माना जाता है कि कर्म तेरे अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है। तो देखते हैं पहला पॉइंट, कर्म और परिणाम का सिद्धांत। कर्म और परिणाम का सिद्धांत, जो भी हम कर्म करते हैं, सोचना, बोलना, व्यवहार, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। तो जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, और गलत सोचेंगे तो गलत बनेंगे और गलत कर्म करेंगे। तो यही है कर्म और परिणाम का सिद्धांत। तो आइए देख लेते हैं, अच्छे कर्म अच्छे संबंध बनाते हैं, भरोसा दिलाते हैं और अवसर पैदा करते हैं तथा मन को स्थिर और सकारात्मक रखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अच्छे कर्म हैं, यदि आप अच्छे अच्छे काम करते हैं तो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि नहीं भाई, वो व्यक्ति अच्छा है। तो इसलिए कर्म और परिणाम आपस में जुड़ करके अच्छे चीज़ का निर्माण करते हैं। और आगे देखते हैं, जब मन, संबंध और अवसर ही बेहतर हो जाए तो बनने वाली स्थिति को लोग अच्छी किस्मत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लास है, उसमें कोई बच्चा है, वो पढ़ने में तेज़ है और हमेशा अच्छा काम करता रहता है, तो अध्यापक की नज़र में वो रहता है। तो जब एग्ज़ाम के समय उसे अच्छे नंबर मिल जाते हैं और सभी टीचरों का उस पर ध्यान रहता है, तो इसे लोग और बच्चे कहने लगते हैं कि उसका तो किस्मत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने अच्छा कर्म किया था। और पॉइंट दूसरा देख लेते हैं, किस्मत का दूसरा नाम तैयारी प्लस अवसर भी है। जब इंसान लगातार अच्छे कर्म करता है तो वह तैयार रहता है, और जब अवसर मिलता है तो लोग कहते हैं कि किस्मत साथ दे रही है। लेकिन क्या केवल कर्म से ही सब होता है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि जो किस्मत का दूसरा नाम है तैयारी प्लस अवसर। ऐसा क्यों कहा गया है यहाँ पर? ऐसा इसलिए कहा गया है दोस्तों कि जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, खूब कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और खूब मेहनत से पढ़ रहा है, तो मतलब वो कर्म कर तैयारी हो गया। और अवसर मतलब कि जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहा था उसका फॉर्म आ गया, उसने भर दिया और उसका हो गया। तो सबको लगता है कि अरे उसका तो हो गया, जबकि यहाँ पर उसने तैयारी कर रखी थी। और आगे देखते हैं, जीवन में संयोग, परिस्थितियाँ, समय और बाहरी कारक भी भूमिका निभाते हैं। अच्छा इंसान कभी कभी कठिनाइयों से भी गुजरता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि अच्छे कर्म करने पर ही आप हमेशा जीवन में एकदम मस्त रहेंगे, शांति से रहेंगे।
हम लोग देखते हैं कि अक्सर जो अच्छे काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अच्छे कर्म जीवन को आसान बनाते हैं और मन को मजबूत रखते हैं। यदि आप किसी का 5 रुपये भी चुरा लेते हैं तो मन भर आपके मन में अजीब सा रहेगा कि हमने 5 रुपये चुराया, हमने चोरी की है। और अच्छे लोग दूसरों का मन जीत लेते हैं और बुरे कर्मों की तुलना में सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो जो खराब लोग हैं उनके पास लोग कम जाना पसंद करते हैं अच्छे लोगों की अपेक्षा, इसलिए अच्छे लोग हमेशा सफल होते रहते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि कर्म अच्छे हों तो किस्मत आपकी दासी बन जाती है, यही सब कारण है। तो यहाँ पर हम अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो कर्म अच्छे हों तो परिस्थिति बेहतर होती जाती है और किस्मत भी साथ देने लगती है। किस्मत पूरी तरह दासी नहीं बनती लेकिन झुक जरूर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा कि कर्म और किस्मत का आपस में क्या कनेक्शन है। किस्मत दोस्तों दासी नहीं बनती लेकिन अच्छे कर्म करने की वजह से वो नतमस्तक हो जाती है। तो यही कारण है कि कहा जाता है कि कर्म अच्छे हैं तो किस्मत भी दासी बन जाती है। अच्छे कर्म करने से आपके पास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है हर समय और लोग आपको आपके अच्छाई को ग्रहण करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी और भी आने वाली कंटेंट की इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।